हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कुछ सक्सेसफुल लोगों की लाइफ और उनकी स्टोरीज़ को एनालाइज करेंगे। सिर्फ सुनेंगे नहीं, एनालाइज करेंगे और उससे ये समझेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। आज हम कहानी सुनेंगे नेल्सन मंडेला की, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने जीवन के 27 साल काल कोठरी में माना जेल में बिताए। सोचिए, जिस इंसान के 27 साल ज़िंदगी के अगर जेल में गए होंगे तो वो इंसान मेंटली कितना थका हुआ होगा, वो कितना लो फील कर रहा होगा, या फिर वो कितना निगेटिविटी से भरा हुआ होना चाहिए। बट ये एग्जैक्ट रिवर्स केस थी। ये आपको इस स्टोरी से पता चलेगा। नेल्सन मंडेला जब एक दिन बहुत थोड़ा लेट हो चुका था तो वो अपने सारे स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ताकि थोड़ा लेट हुआ था तो रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट खाली था। एक ही इंसान था जो एक टेबल पे अकेला खाना खा रहा था। तो नेल्सन मंडेला ने उसको इनवाइट किया कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। तो वो इंसान उनको देख के थोड़ा अनईजी हो रहा था, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसको अचानक पसीना आने लगा और वो इतना डर रहा था कि बात मत पूछो। बट उसने उनको ज्वाइन किया, उनके साथ टेबल पे खाना खाया और पूरा सिर उसका नीचे ही था, गर्दन नीचे झुका के पूरा खाना ख़त्म किया। जल्दी जल्दी खाया और जैसे ही खाना हुआ वो वहाँ से चला गया, कुछ बिना बोले। तो उनका जो पीए था नेल्सन मंडेला का, उसको ये थोड़ा सा कुछ एबनॉर्मल लगा और उन्होंने उनसे पूछा नेल्सन मंडेला से कि ऐसा क्यों किया इसने। तो उन्होंने बताया कि मैं जिस जेल में था ना, उस जेल का ये जेलर था और इसने मुझे बहुत सालों तक टॉर्चर किया और अब उसको ये डर है कि जो कि मैं अभी प्रेसिडेंट बन चुका हूँ तो जिस तरह चाहे उससे मैं बदला ले सकता हूँ। और इसीलिए वो डर के मारे नीचे गर्दन झुका के और इतना अनईजी हो रहा था। देखिए कितनी बड़ी बात है, जिस इंसान ने इतने सालों तक किसी को टॉर्चर किया हो उस इंसान को एक सेकंड में माफ़ कर देना साधारण बात नहीं है। ये सुनने के लिए या फिर बोलने के लिए साधारण बात है। आप सोचिए, अगर हमें कोई थोड़ी सी तकलीफ़ दे देता है ना तो हम उसको ज़िंदगी भर बद्दुआ देते रहते हैं। ज़िंदगी भर अगर कहीं चांस मिल जाए ना तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ निगेटिव कर ही देंगे। अगर किसी के बुरा तो छोड़ो, किसी ने हमारी मदद भी नहीं की ना तो भी हमारे माइंड में क्या रहेगा, उसके प्रति थोड़ी बदले की भावना रहेगी। अरे इसको ज़रूरत पड़ने दो, तब मैं बताऊंगा। अब तो ये मुझे मदद नहीं कर रहा है ना, कभी ना कभी तो इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अंदर कौन सी भावना है, बदले की भावना है। तो ये जो छोटी सोच है ना, यही सोच कहीं ना कहीं हमारी जो सक्सेस है, हमारा जो मार्ग है उसमें बाधा बन रही है। देखिए, आपने तो सुना ही होगा कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बड़ी सोच और अच्छी सोच। अच्छी सोच होगी तो ही आपके द्वारा अच्छे कर्म होंगे। सबसे पहले कोई भी अगर आप कर्म करते हैं तो वो कर्म करने के लिए आपके मन में पहले क्या आता है, क्या आता है मन में, सोचिए ज़रा। वो कर्म करने का थॉट आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, थॉट। अभी वो थॉट आने के बाद आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो थॉट आता है माइंड में, उसके बाद क्या होता है, डिसीजन होता है और डिसीजन के बाद वो एक्शन ली जाती है। क्या होती है, डिसीजन के बाद वो एक्शन ली जाती है। तो वो एक्शन माना क्या है, कर्मा है। तो जो ग्रेट कर्मा बनते हैं, तो ग्रेट कर्म कहाँ से आते हैं, थॉट से आते हैं। तो उसका रूट क्या है, अच्छे कर्मों का रूट क्या है, अच्छे विचार। जिस इंसान के दिमाग में अच्छी सोच आएगी वही अच्छे कर्म कर पाएगा। जो भी लोग महान बने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बने हैं कि उनकी सोच बहुत अच्छी थी। देखिए, अच्छी सोच कहाँ से आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। इस स्टोरी से पता तो चला कि उनकी सोच देखो कितनी बड़ी थी कि माफ़ कर दिया, कि बदला लेके होने क्या वाला है, माफ़ कर दिया और तुरंत माफ़ कर दिया। और ऐसे भी नहीं है कि उसने एक दिन या थोड़े दिन तकलीफ़ दी थी, सालों साल उसने उनको टॉर्चर किया था। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक और चीज़ है कि अगर अच्छी सोच चाहिए, अभी देखिए ये तो समझ में आया कि सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपके पास अच्छी सोच होनी चाहिए। तो अच्छी सोच कहाँ से आएगी, उसके भी तो कुछ ना कुछ रूट होंगे ना।
अच्छी सोच के कुछ ना कुछ सोर्सेस होंगे ना। देखिए, मैंने बोला था कि बहुत से या फिर ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट होती है, वो बहुत अच्छे रीडर होते हैं। क्योंकि जो अच्छी बुक्स होती है ना, अच्छी बुक्स में अच्छे विचार होंगे, और इंसान को अच्छे विचार आएंगे तो ही तो वो अच्छे कर्म कर पाएगा। अगर दिमाग में अच्छी सोच ही नहीं है तो अच्छे कर्म कहाँ से होंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सोच पे काम कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि स्मॉल एम इज़ अ क्राइम। अगर छोटा गोल आप अपनी ज़िंदगी में रखते हो तो ये एक तरह से क्राइम है। तो हमें क्या करना चाहिए, बड़ा गोल रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। अगर बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा गोल रखेंगे तो ही कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे। तो आगे हम एक अब्दुल कलाम की ही लाइफ की एक स्टोरी लेंगे। जैसे कि वो काफ़ी गरीब फैमिली से आते थे। जब उनका IIT मद्रास में उनको एडमिशन मिला तो IIT मद्रास में एडमिशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो पैसे जो थे, उनकी जो सिस्टर थी उसने अपने जो भी ज्वेलरी थी गोल्ड की वो बेची, और वो बेचने के बाद 1000 रुपये आए, और तब जाके उनकी फ़ीस भरी थी। तो देखिए, एक और चीज़ समझने की है। आपने सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब फैमिली से आने वाले बच्चे हैं ना, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। आपने कभी सुना होगा कि रिक्शा वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया। एक बहुत ही एकदम कम या फिर गरीब घर का जो बच्चा था वो ऑफिसर बन गया, बड़ा सक्सेस अचीव कर लिया। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों छोटे घर के बच्चे आके बड़ा सक्सेस अचीव कर पा रहे। देखिए, अब्दुल कलाम का भी मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, वो तो एक आइकॉन है हमारे लिए, वो एक आइडियल है हमारे लिए, क्योंकि उनकी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ही बोल सकते हैं कि ग्रेट अचीवमेंट्स है। हम उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। देखिए, उनकी लाइफ देखिए, उनके पास कॉलेज की फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने वो छोटा सा सैक्रिफाइस किया, उसके कारण वो वहाँ से एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग कर पाए IIT मद्रास से। तो देखिए, मेरा पॉइंट क्या है कि क्यों छोटे घर के बच्चे ही सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास तो फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि बड़े घर के नहीं होते हैं, बट थोड़ी मेजॉरिटी ज़्यादा है। क्या होता है, अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है ना, तो इंसान के अंदर एक पावर डेवलप होने लगती है। इंसान क्या करता है, अल्टरनेटिव ढूंढने लगता है, और क्या करता है, स्ट्रगल करने की उसकी आदत बनती जाती है। वो कुछ ना कुछ रास्ते देखता रहेगा, कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढता रहेगा, जिससे क्या होगा, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ें हैं, कुछ सहन करना है, कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही। अभी अब्दुल कलाम के ही लाइफ की एक पार्ट था, जब उनका जो अग्नि मिसाइल था वो बहुत बार फेल हुआ, तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने बहुत अलग अलग मीम्स बनाए थे, हर कोई मजाक उड़ाता था। और सोचिए, एक साइंटिस्ट के लिए कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो सालों मेहनत करके एक सैटेलाइट या फिर कुछ ही इक्विपमेंट पे काम करता है, और वो फेल हो जाए, उसकी लॉन्चिंग अगर फेल हो जाए तो उनकी तो ऑलमोस्ट सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर हमें एक चीज़ में 2-3 दिन फेलियर मिलता है तो भी हम क्या हो जाते, थक जाते हैं। इन लोगों की तो सालों की मेहनत लगी हुई होती है, और अगर उनको फेलियर मिल जाए तो कितना बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी और कितनी बड़ी निराशा होगी, उससे बाहर निकालने में उनको कितना टाइम लगता होगा। थॉमस एडिसन का भी एग्जाम्पल है, उसने कितनी बार बल्ब का प्रयोग किया था, 1000 टाइम वो फेल हुआ, उसके बाद उसको सक्सेस मिला, फिर भी उसने गिव अप किया क्या, नहीं किया। देखिए, यही यूनिकनेस है, इसी यूनिकनेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर फेलियर को अगर डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए भी मन में शक्ति होनी चाहिए, और ये सारी जो शक्तियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी है, माइंड पावर्स है, ये कोई बॉडी पावर्स नहीं है। ये कौन सी है, माइंड पावर्स है। और जितनी ज़्यादा जिस इंसान में माइंड पावर्स होंगी, उतना वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। देखिए कि अगर आप एक बार फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, तो उसके बाद आपकी सोच क्या होने लगती है, नेगेटिव। अगर कोई इंसान 10 बार भी फेल होता है ना एक चीज़ में, तो तुरंत क्या कहने लगेगा कि नहीं, ये नहीं होगा। तो एक बार के फेलियर में ही सोच क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव सोच नहीं पाते। अभी एक और पॉइंट है कि क्यों नहीं पॉजिटिव सोच पाते। पॉजिटिव सोचने के लिए अभी आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे पॉजिटिव थिंकिंग पे,
और किसको नहीं पता पॉजिटिव सोचना है। हम क्या कहेंगे, कोई फेल हो जाएगा बोलेंगे बी पॉजिटिव, लाइफ में कुछ भी हो जाएगा बोलेंगे बी पॉजिटिव। ये हम बहुत लोगों को आसानी से बोल देते हैं और बड़ी बड़ी बातें हम कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो क्या हम पॉजिटिव सोच पाते हैं? आप खुद अपनी लाइफ की तरफ चेक करके देखिए कि अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं तो क्या आप पॉजिटिव सोच पाते हैं? तो आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों नहीं होता है? हम दुनिया भर के पॉजिटिविटी के वीडियोस देखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, बट आप अपनी लाइफ को चेक कीजिए कि आपको लगता है पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में नेचुरल है? लगता है आपको? आप खुद चेक कीजिए अपने आप को। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको भी चेक कीजिए। इसका कुछ तो रीज़न होगा। हम सुन रहे हैं पॉजिटिव, हम पॉजिटिव सुन रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि पॉजिटिविटी को हम नेचुरल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारे माइंड में पावर नहीं है। देखिए, जैसे अगर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं होगी तो आपको कोई भी ऐप काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। अगर फ़ोन में बैटरी होगी तो ही फ़ोन की कोई भी ऐप काम करेगी। ऐसे ही माइंड भी एक बैटरी की तरह है, अगर उसमें पावर होगी तो ही आप पॉजिटिव नेचुरली सोच पाएंगे। नहीं तो आपको जैसे कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोई सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। देखिए आप कोई पॉजिटिव वीडियो देखेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट कितने समय तक रहता है? 1 दिन, 2 दिन। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया 2 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है, उसका इम्पैक्ट कुछ दिनों के बाद तो रहता ही नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई चीज़ नेचुरल है, क्या लगता है आपको पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल और रेगुलर होनी चाहिए या फिर कभी कभी पॉजिटिव सोचेंगे तो भी चल जाएगा? नहीं ना, रेगुलर चाहिए। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग को नेचुरल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है आपके माइंड में पावर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा माइंड में पावर होगी उतना आप नेचुरली पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो चार्जिंग कहाँ से लाएंगे, पावर कहाँ से लाएंगे? फ़ोन डिस्चार्ज होगा तो कहाँ जाएंगे? चार्जर लेंगे और प्लग पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। आपको पता है आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो किसी न किसी पावर स्टेशन से आ रही और वहाँ पे बहुत सारी पावर है, उससे आपका मोबाइल चार्ज होता है। ऐसे ही माइंड भी एक बैटरी है, इसको कहाँ से चार्ज करेंगे? उसके चार्जिंग के सोर्सेज भी तो पता होने चाहिए ना, ऐसे ही तो चार्ज नहीं होगी वो। तो मैं उसके सोर्सेज क्या है वो अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज बस 1-2 छोटे सोर्सेस में बता रही हूँ। आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी, अगर माइंड में पावर नहीं होगी तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी। और सोचिए, डिसीजन मेकिंग पावर, अगर हम कहते हैं कि कोई कुछ बोल देता है मुझसे सहन नहीं होता है, सहन शक्ति है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? टॉलरेंस पावर कहते हैं ना, टॉलरेंस पावर बिल्कुल नहीं है। अभी टॉलरेंस पावर हम कह लगते हैं कि सहन शक्ति जिसको हम कहते हैं, टॉलरेंस पावर नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग पावर। आज लाइफ में अगर एक डिसीजन गलत होता है तो हमें लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़ता है। करियर रिलेटेड डिसीजन या फिर लाइफ के रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन अगर गलत हो जाता है तो लाइफ टाइम हमें उस डिसीजन पर रिग्रेट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो पावर से, अभी देखिए डिसीजन मेकिंग ये भी कौन सी पावर है? ये शरीर की शक्ति है या मन की शक्ति है? अगर किसी व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी तो वो लाइफ में डिसीजंस करेक्ट लेता रहेगा और वो अपनी लाइफ में वो एक सक्सेसफुल लाइफ को लीड करेगा। और अगर किसी इंसान में टॉलरेंस पावर होगी तो वो बहुत सी चीज़ों को सहन कर लेगा, छोड़ देगा, ताकि उसकी एनर्जी बच जाए। और जितनी वो एनर्जी को बचाएगा उतने चांसेस है कि वो सक्सेसफुल बन पाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूँगी। और जो मैंने हिंट छोड़ी है आपको कि कौन से ऐसे सोर्सेस है जिससे हम माइंड को चार्ज कर सकते हैं, तो माइंड को चार्ज करने के जो सोर्सेस है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।